ओके, सो लेट्स सी व्हाट आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं या इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या दिखाई देता है। आपके पार्टनर ही आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान पे आपको डाउट है कि पर्सन ने आपके ऊपर कुछ कुछ नेगेटिव एनर्जीज का यूज हो रहा है। दिस पर्सन से इसकी मुझे तो पता ही है, आई नो इट, मेरे जान पहचान में है ये चीज। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर कोई पर्सन इस तरह की चीजों को आपके ऊपर फेंक रहा हो तो उसको क्या किया जाता है, क्या रिस्पेक्ट किया जाता है कि उसका डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर कोई चीज आपको दिखाई देती है कि कुछ निगेटिविटी, और कुछ निगेटिविटी क्या, आप कुछ भी महसूस ना कर पाओ उनके लिए या कुछ भी आप फील ना कर पाओ इस पर्सन के लिए, वही कोई इंसान ट्राई कर रहा होगा आपके ऊपर कि आप सब कुछ भूल जाओ या आपको कुछ याद ना रहे इस पर्सन के बारे में। आप बहुत ज्यादा प्यार की बातें ना करो, बहुत ही रोमांटिक बातें ना करो, आप बहुत अच्छी बातें ना, क्यों? बिकॉज दिस पर्सन फील्स लाइक कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ या मैं डिस्ट्रैक्शंस में आ जाऊंगा या फिर मैं भटक जाऊंगा या फिर मैं आप पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगूंगा। उसके बाद फिर मेरा मूड खराब रहेगा, मे बी बहुत ज्यादा डलनेस या कुछ बहुत इनको पॉजिटिव लाइट में देखना था इस पर्सन को। तो शायद इस सब बातें सुनकर कि आई विल फील इस पर्सन को प्रॉब्लम होती है कि क्यों ये इंसान इस तरह की बातें करते हैं या क्यों करती है। आपको तो चेयर अप करना चाहिए। तो दिस पर्सन से इसकी मैं एक बात पूछ रहा हूँ तुमसे कि जब बात इमोशंस की होती है और आप बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है? आपको लगता है कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, या आपको ऐसा लगता है कि मैं सही से नहीं समझ पाऊंगा, मे बी आप इसलिए इमोशनली बहुत कनेक्ट करने का प्रयास करते हो। या अगर आप बात कैसे भी करते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं इस इंसान को, दिस पर्सन फील्स कि आई एम नॉट स्टूपिड, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्यों इमोशंस की बात करते हो, बिकॉज इमोशन से ही बात की जाती है। क्यों आप दिमाग बहुत ज्यादा नहीं देते हो मेरे को, क्यों? बिकॉज यू जस्ट फील लाइक कि अपने काम में मैं बेटर हूँ या आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। बट सम पीपल फील लाइक कि वो डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करेगा या वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है हमको। तो दैट्स वॉट दे आर डूइंग। आई नो इट्स रॉन्ग बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू कि जब ऐसी हरकतें होती हैं तो उसको बहुत इज्जत प्रतिष्ठा के साथ देखो कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। क्या कोई इंसान आपके फोकस को हटाने का प्रयास कर रहा है? कोई इंसान का जो लेफ्ट साइड का पार्ट होता है, दैट्स मोस्टली अबाउट इंट्यूशन, इमोशंस, अगर उसको कोई हर्ट करता है इट्स नॉट राइट। इट्स अ वेरी बैड थिंग, इट्स लाइक अ पनिशमेंट। बट क्या आप इसको हैंडल करने को तैयार हो? क्या आपने कुछ ऐसा पाप किया है जिसके चलते आप इस बकवास की चीजों को हैंडल करोगे? सो नहीं, तो आपको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग टू यू, या कंटिन्यूअसली आपको कुछ नेगेटिव चीज फील होती है कि किसी पर्सन ने आपके माइंड को ट्रैप किया है, आपके इंट्यूशन को ट्रैप किया जा रहा है, आप सेंस नहीं कर पा रहे कुछ भी जो हम महसूस कर रहे थे, उससे कनेक्शन खराब होगा, ऐसे चीजें डिले होंगी। सम पीपल रियली वांट कि इसमें पॉज बटन लगे, और आपको अच्छे से ये पता है कि अगर इस चीज में पॉज लगेगा तो इमोशंस में, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब ड्रामेबाजियां होंगी। तो आपको अच्छे से ये पता है कि कहाँ तक चीजें खराब हो सकती हैं। उन लोगों को ये पता है कि कहाँ तक हम लोग आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, और मुझे ये पता है कि आप जो करती हो वो क्यों कर रही हो। मैं किसका फेवर करूं? मैं तुम्हारा फेवर करूंगा, तब करूंगा जब तुम अपना फेवर करोगी। फेवर योर सेल्फ। कोई भी चीज अगर मेरे विरुद्ध जा रही है, तुम्हारे विरुद्ध जा रही है, उसको वहीं पर खत्म करो, काटो पीटो, एंड देन आगे बढ़ जाओ, चाहे शब्दों से हो या अपने दिमाग से हो। कोई नॉइज आया होगा तो उसमें मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया, मैं क्या कर सकती हूँ ज्यादा ज्यादा। सो जैसे आपके पार्टनर भी बस हैं यहाँ पर। सो इट्स लाइक यस। और अगर कोई यहाँ पे फीमेल है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा कंसर्न है कि भाई इनको क्या समस्या है, वाई दिस पर्सन इज जस्ट देयर, तो इनको ये बोलना है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं इनको पूरा का पूरा आपके हवाले कर रहा हूँ फ्रॉम हेड टू टो। और इस पर्सन ने मुझे बढ़िया से बता रखा है कि मैंने बहुत सारे कांड कर रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा मैंने कुछ निकलवाया नहीं इनके मुंह से, कुछ कुछ बातें मैंने पूछी हैं, उसमें मुझे समझ आ गया कि इन्होंने कुछ ऐसे कांड पक्का कर दिए हैं जिससे आपको सख्त नफरत है, और मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। तो अगर आप इनको सुनाने बैठे तो आप बोल सकते हो कि मैं तो एम्बेरस्ड हो जाऊंगी आपको बताते बताते कि इनकी हरकतें किस नीचता को पार कर चुकी हैं। एंड दिस पर्सन विल से कि वही नीचता ये इंसान सबके साथ पार करना चाह रही थी बट आप ही के ऊपर भुगत गया वो, या फिर वो मेरे ऊपर भुगत जाता तो आपके ऊपर चला गया वो चीज। तो ये आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि इनमें और भी बहुत सारे गुण है, मैं बताता हूँ। ये इनमें इतने गुण है कि आपको ये इंसान डिफेम करने के लिए आपको बकवास आपके बारे में बोल बोल करके मेरे कान में जू रिंगा रिंगा करके ये बता सकता है कि ये लड़की इतनी बढ़िया है, इतनी बेटर है, इतनी बेस्ट है कि तुम मतलब हैंडल नहीं कर पाओगे, तुमको और भी बहुत कुछ करना होगा।
और आपके कान में जूं रिंगा रिंगा करके औरत ये बता सकती है कि तुम बहुत ज़्यादा बेटर हो, तुम बहुत बेस्ट हो लाइफ में, और भी अलग चीज़ें चूज कर लो। और उसके बाद जो इतना बढ़ जाएगा कि इसके लिए कोई एनर्जी पावर कुछ भी यूज कर सकते हैं। दिस पर्सन कैन यूज पीपल अगेंस्ट यू, आपको अच्छा बनाने के लिए। यही इनका प्यार है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा प्यार नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इस प्यार को, मैं बहुत अच्छे से इस प्रेम को समझता हूँ। मैं एक बात और समझता हूँ कि ये जो निस्वार्थ भाव का प्रेम है इस लेडी का, ये प्रेम आज नहीं जागा है, ये प्रेम बहुत पहले से जागा हुआ है कि मेरे आसपास कोई भी ना आ पाए, या आपके आसपास भी जीवन में कोई बढ़िया इंसान ना आ पाए, क्योंकि इनके आसपास भी जो लोग आना चाहते हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा दिस पर्सन इज लाइक, मेरे आसपास लोग रहे पर कुछ लोग जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ उनके आसपास कोई ना रहे। क्यों? क्योंकि उनको पास में भी बहुत अच्छा दिमाग हो, या आप ही की कुछ बातें इनको बहुत पसंद आ गई होंगी कि कुछ आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, तो आप दूर रहो इनसे, और आप ही ने कहा होगा ये सब। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये सारा जितना विज्ञान का बात है ना, ये सुना सुनाया सा हमको लगा था, बट फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये आप ही का दिया हुआ ज्ञान था जो इस इंसान ने मेरे ऊपर छीट दिया। क्या प्रैक्टिकल चीज़ों में हंस हंस के लोटपोट हो जाता हूँ कि ये इंसान जब मुझे बताने लगता है या बताने लगती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये तो मुझे पहले से ही पता था, या मैं तो जानता ही था। तो आप बोलती हो तो मुझे समझ आता है कि भाई लॉजिक आपका चलता है और आपका इमोशन भी चलता है वहाँ पर। तो आपके इमोशंस के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ की है, छेड़खानी करने का प्रयास किया गया है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि नहीं, इमोशन के साथ ही नहीं, ये दिमाग के साथ भी बहुत अच्छा खेल पाती हैं। आपके पार्टनर तारीफ करना चाह रहे हैं किसी की कि दिमाग के साथ भी बहुत बढ़िया खेलती हैं, तुमको पता नहीं है। ये इनका बस चले तो चाकू छुरी लेके दिमाग काट दे इंसान का, कर भी सकती हैं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कि मतलब इनका इंटरेस्ट है, पहले डॉक्टर बनना चाह रही थी, उसके बाद इनको कोई बनने नहीं दिया, ये हाथ पैर चाकू छुरी सब चलाती रहती हैं, कान वान भी काट देती हैं, सब कुछ ये कर सकती हैं। इनके पास मतलब आंखें फोड़ देना है दिस इज लाइक ये पुतला उतला बना करके ये अपना मेडिकल का पूरा जितना वो है सब, मतलब अपना जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वैसे इनको खेलने का बहुत शौक है चीज़ों से। तो इनको हल्के में मत लेना, इनको शौक बहुत है किसी की लाइफ से खेलने का। उसके मेंटल होता है, इससे कुछ नहीं है, कुछ देर के लिए इंसान को लगता है कि ओह ये तो एकदम बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंची हुई है, ये तुरंत लोग पैरों पर गिर जाते हैं। आपके साथ सीन उल्टा हो गया, आपके साथ हुआ ये कि इससे पहले कि आप गिरो, आप ही के चरणों पर ये गिर गई होंगी कि मुझे क्षमा करिएगा, मेरे को बचा लीजिएगा। या इतना होने के बाद इंसान को मेरे दिव्यता का आभास नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका दिव्यता ज्यादा बड़ा है क्या? मतलब ज्यादा ही कुछ, व्हाट इज दिस, ये हुआ नहीं कुछ, मतलब इसके बाद भी कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं आया दिस पर्सन इज सेइंग कि एक्चुअली तुमको समझ नहीं आया। एक तरह की छोटी सी एक परीक्षा होती है इंसान की कि कोई कितना सह सकता है। तो एक छोटी सी परीक्षा इन्होंने आपकी ली कि आप कितना, मतलब कब आप इनको गॉडेस की तरह वर्शिप करना शुरू कर देंगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इतना प्यार है इनको, और मैं पहले भी आपको बता चुका था, एक तरह से मैं खुल के बोलता हूँ, मैं पहले भी तुमको एक बात बता चुका था कि मेरा कुछ बहुत बढ़िया नहीं है किसी के साथ कनेक्शन, सबके साथ एक ही जैसा है। मैं बीच के रास्ते पे चलता हूँ, मैं ना खराब बोलता हूँ किसी को, ना अच्छा बोलता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ लोगों को देखने के लिए सच्चाई। तो किसी को बड़ा शौक चढ़ा था आपको सिखाने का कि देखो क्या चीज़ है, जीवन सुंदर ही नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ आपको कि हाँ और भी चीज़ें होती हैं। तो यही बेचारी आ गई सामने, और इन्हीं ने सोचा कि मैं ये कार्यभार अपने सर पर ले लूंगी। तो ये मतलब पूछना चाह रही थी कि अभी तक कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं, तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इनका ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है ये, यानी कि मेरा एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है जो आपने निकाल के रखा हुआ है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बिकॉज जो वर्जन मेरा बहुत ब्यूटीफुल था उसको बर्बाद इन्होंने किया था बहुत बढ़िया तरीके से। जब नया नया इंसान के साथ कुछ होता है ना, तो इंसान बड़ा चकित हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा सा जीवन का ये आनंद दिखा दूं, जहाँ पर कोई इंसान एकदम अपोजिट हो आपसे, और मैं आपको कान में बताऊं कि देखो ऐसा भी जीवन में होता है, सतर्क सावधान रहो। और आप मेरे को ज्ञान दो कि नहीं, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको इनके साथ लगा के देखूं कि कितना अच्छा व्यवहार आप कर सकती हैं। आपने इसमें बहुत अच्छा व्यवहार किया, ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं इतना गदगद हूँ इस बात को बताते हुए कि वाह, ऐसे ही लोगों के साथ धोखा होता है। तो ये आप बोलना चाह रहे हैं कि मैं इतना गदगद में, एकदम गर्व से मेरा सीना एकदम चौड़ा हो गया है, एकदम डबल हो गया है, ये बताते हुए कि क्या सहनशीलता है आपका, वाह।
अद्भुत क्वालिटी है आपके अंदर कि कितना भी अत्याचार, आपके ऊपर अत्याचार करने वालों को भी एक दो समय के लिए मतलब हंसी करने का मन कर जाएगा कि ये क्या हम लोग कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस, क्या जरूरत पड़ेगा इसका, क्या मतलब इस विद्या का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा जीवन में, क्योंकि फर्क क्यों नहीं पड़ पा रहा है मतलब। तो आप जिंदा उंदा हो कि नहीं, दिस इज हाउ दे पार्टनर सेइंग कि हो ना अभी धरती पर। नहीं, क्योंकि लोग नहीं होते उनको तकलीफ नहीं होती, जो होते हैं, अच्छा मतलब जो होते हैं उनको तकलीफ होती है, जो नहीं होते उनका तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर अपने आप की तारीफ सुनना हो तो मैं अपने मुंह से कर सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा भगवान ने आपको मजबूत कर रखा है। लेकिन ये मजबूती का एक छोटा सा ये आपको हिंट दे रहे हैं कि इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि जब ऐसी हरकतें होती हैं तो अपने आप को देखो ध्यान से। जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ आपके ऊपर बहुत हावी होने का प्रयास कर रही है, कोई भी निगेटिव चीज़ कुछ भी, तो अपने आप को ध्यान से देख लेना चाहिए। मिरर विरर में देख लो, चाहे खुद को याद कर लो कि हु यू आर, जो भी है कंटिन्यूअसली ये चीज़ें ना आपको मैं क्यों करने दे रहा हूँ या क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं ही दोषी हूँ ना, मैं जगत में जितना कुछ हो रहा है सबका दोषी तो मैं ही हूँ। तो आप लोग, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका ये फलाना फलाना एटीट्यूड रहा है या इनका जो हिस्ट्री है जो भी है ऑलरेडी रह चुका है इस तरह का, जो भी आपको पता भी होगा। उसके बावजूद आपका ये जो महानता वाला जो नया नाटक शुरू हुआ था, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, तो कुछ लोगों का जिज्ञासा है कि ये तो ये कर सकती हैं, आप क्या कर सकती हैं, आपका टॉर्चर क्या है। मैं बताते बताते रुक गया कि आप प्यार में इंसान को पागल करके छोड़ देते हो ये और खतरनाक टॉर्चर है। तो दिस इज हाउ दे आर सेइंग। ये एक नया टैलेंट, दो अलग अलग टैलेंटेड लोग एक साथ टकराएंगे, ज्यादा जो टैलेंटेड होगा वो इंसान तो रह जाएगा स्थिरता में, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ इस इंसान के भविष्य के बारे में सोच के, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपसे दूरी बना के रखें, बिकॉज आप यू हैव न्यूक्लियर पावर। यू दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र का संधान किया जाए किसी किसी एक व्यक्ति पर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप क्या करोगे उसके बाद दिस पर्सन इज सेइंग कि दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे वो जैसा भी हो। दुश्मन से प्यार ऐसे नहीं करना चाहिए कि दुश्मन को हमेशा याद दिलाते रहो कि आप दुश्मन ही थे। ये आपके पार्टनर याद दिला रहे हैं कि दुश्मन से यही प्यार किया जाता है कि उसको हर समय ये बात याद दिलाओ कि आपने जो किया वो दुश्मनी कहलाता है। मेरे साथ भी, किसी और के साथ भी आप कर भी रही हो वही, तो ये आपका जितना जिज्ञासा निकल रहा है कि मैं ये करके देख लूँ, मैं वो करके देख लूँ, तो ये बता रहे हैं कि मैं कब तक देखूँ ये सब होते हुए। आप भी कुछ करके एक दो बार देखो, फिर यही सब करते रहो बैठ के। उससे बढ़िया है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जब आपके ऊपर कुछ निगेटिव चीज का अप्लाई हो तो अपने आप को याद कर लेना, अपना जो भी रियल स्वरूप है आपका उसको याद करते रहना हमेशा। यानी कि अगर आपको सजना संवरना पसंद होगा तो तैयार सही कि ये इसी बात का फायदा उठा लो और कम से कम फिर से बढ़िया से सुंदर ब्यूटीफुल बनना शुरू कर दो। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई निगेटिव एनर्जी या आपके ऊपर कुछ चीज असर कर रही है बहुत ज्यादा, तो ये कह रहे हैं कि एक इंसान नहीं, लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिन्होंने हमेशा यही फील करवाया होगा कि आप अच्छी नहीं हो, ब्यूटीफुल नहीं हो, ये हो, फलान हो, ढिमकान हो। सब में इन्हीं को देखना आपके पार्टनर बोल रहे हैं पर एक तरह से सरकास्टिक मैसेज आ रहा है कि कोई गलत चीज कर रहा हो आप पर तो एक इंसान को मत देखना, जितने लोगों ने किया है सब में इन्हीं को देखना, इसी भाव से देखना ही कि भैया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। 1% ज्यादा इज्जत नहीं आना चाहिए मन में, जितना है उतना पर आना चाहिए। मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि यहीं पर रोक दो अपनी दृष्टि को, कि जो जो आपको निगेटिव दिखे उसको इसी दृष्टि से देखना कि तुम परम शत्रु हो मेरे भैया, परम दुश्मन तुम हो एकदम मेरे, इससे ज्यादा दुश्मनी और कुछ नहीं कर सकते आप। ये आपको बता रहे हैं कि मैं सर पर मैं जो है एकदम बांध चुका हूँ लाल रंग धागा, लाल पीला हरा सब धागा बांधा हुआ हूँ मैं यही बोल रहा हूँ, जब तक तुमको मैं ये सिखा ना दूं कि कितने सारे गुण हैं इसके अंदर, कि अच्छी चीज को खराब करना, जो भी है सारे गुणों को तुम जान लो, सीख लो, जीवन में उतार लो, और भरपूर घृणा करना ऐसे लोगों से, भरपूर। मैं बता रहा हूँ तुमको क्यों मैं सिखा रहा हूँ तुमको कि भरपूर घृणा करना, क्योंकि इस इंसान के पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, बस इतना बुद्धि है कि अपना मॉडर्न दिमाग यूज करके आपको कहाँ कहाँ से काट पीट करके आपको कुछ और बना दिया जाए कि आप इनके फेवर में आ जाओ और एकदम इनके प्यार में लट्टू हो जाओ, नाच दो। और मैं इसको समझा रहा हूँ कि ऐसा तुमने किया कुछ है नहीं जिसके लिए कोई किसी प्यार मतलब आपके प्यार में कोई पागल हो जाए। आपने दुश्मनी ही की है उस इंसान से, आज भी और पहले भी और हर जमाने में की होगी आपने।
अर्थ क्या है इसका? जो भी थर्ड पर्सन इस कहानी में है या कोई भी फ्रेंड का कुछ भी है, तो आपके पार्टनर को वैसे सब पता है। ये आपको बता रहे हैं कि मेरे से ज्यादा पता है तुमको लोगों के बारे में, मेरे आसपास वालों के बारे में मेरे को नहीं पता है, सब पता है। बताओ मत हमको कि तुमको सब पता है, मान लो कि हमको सब पता है, और तुम्हारे विरुद्ध कुछ हो तो उस पर बोलो, बाकी एक्स्ट्रा में कुछ मत बोलो। लेकिन अगर तुम्हारे विरुद्ध कोई कुछ कर रहा हो तो सीधे एकदम सटीक जवाब दो। तो इस पर्सन ने क्या किया है? इस पर्सन ने किया कुछ नहीं है। आपका जो भी फेस आवरण, ड्रेसिंग सेंस, बातचीत करने का तरीका, आपका स्पीच, आपका नॉलेज, आपका विजडम, उस पर्सन ने क्या किया है? कुछ खास नहीं, बस आप ही की बातों को, आप ही के लहजे को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है। यही ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कुछ लोग, आपको मॉक करने के लिए, थोड़ा आपको चिढ़ा देने के लिए। वो भी, या ये कह लो कि उनको बहुत पसंद आ गया होगा आपका एटीट्यूड, क्या आप क्या करोगी, छोड़ो मेरे को करने दो। उसमें थोड़ा मिक्स मसाला करके, ये अच्छा बात है कि वो मिक्स मसाला किया गया वहां पर। तो ओरिजिनल, दे आर सेइंग कि ओरिजिनल कॉपी देखो ओरिजिनल ही रह जाता है। और ये जो भी चल रहा है इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि तुमको जो करना हो ठीक से मेरे जीवन में अच्छा बिहेव वो तुम करना, उसका पूरा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको दे दे रहा हूँ। अपने आप को उठा के हम धर दे रहे हैं आपके पास, जैसे मन करे वैसे मेरे को मोल्ड करो। क्योंकि इतना हमको पता है मेरे ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है वो इसके किए हुए टॉर्चर से 2 गुना ज्यादा है। क्योंकि ये इमोशनल टॉर्चर है या आप किसी से कनेक्टेड हो और वो इंसान आपको एक टाइम के बाद एकदम नम सा पड़ जाए, कुछ बोल ही ना पाए। क्यों नहीं बोल पा रही हो? बिकॉज देर इज अ पर्सन जिसने आपको बार बार ह्यूमिलिएट करके, ड्रामेबाजी करके, एक पूरा पूरा ड्रामा क्रिएट करके आपके सामने से फिल्म चलता है वैसे शो करने का प्रयास किया कि मैं कितनी बढ़िया हूँ, मैं कितनी बढ़िया। उसमें से एक बात मत एक्सेप्ट करना, एक बात नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्या सही था क्या गलत था। और वो बात का अर्थ बस इतना सा है कि जहां पर आपकी निष्ठा की बात थी उसको भी याद मत करना। जो निष्ठा थी आपकी, जो आपका दृढ़ विश्वास था, वहां पर भी अगर चोट पड़ी होगी तो उसको भी याद मत करना। कुछ याद करने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। जो जो इस पर्सन ने आपको बताया है, समझाया है, उसमें से एक बात मत याद करना, एक चीज मत याद रखना, कुछ भी नहीं। उसका कोई सर पैर नहीं बनता है। ये इंसान कुछ नहीं है। ये जो बकवास की बातें इस पर्सन ने बोल रखी होंगी आपको, ये सबका कोई अर्थ नहीं बनता है। अब बाकी ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, हमारे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है हमेशा कि हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है हम लोग, ऑलमोस्ट सब चीजों में एक ही है। तो एक तरफ से आप देख लो कहाँ कहाँ पे फॉल्ट आपके अंदर है, कहाँ कहाँ पे फॉल्ट मेरे भीतर है। जैसे कपड़ा उपड़ा साफ करते हैं, आयरन वायरन करके रखते हैं, वैसे ही अपनी पर्सनैलिटी को एक बार हम लोग आयरन करके देख लेते हैं, कहाँ क्या जर्म्स लगे पड़े हैं, बहुत दिन से सफाई नहीं हुई होगी। तो बस इतना ही करना है जीवन में, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं करना है। जैसे ही आयरन की बात शुरू होगी, आपके सारे जो दबे कुचले इमोशंस है सब बाहर निकल जाएंगे। और आयरनिंग का ये बात क्या बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझो कि इंसान के जीवन में उसको फायर देने के लिए या उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। उसके अंदर का एक पैशन, कि किसी चीज का जुनून जिसको कहा जाता है, उस जुनून को खत्म करने का उपाय बस ये कह दो कि उसके खिलाफ कुछ बोल दो, इंसान शांत हो जाएगा। नहीं तो उसको थोड़ा सा अनकॉन्शियस करके उसको ना ये विश्वास दिला दो कि मैं इतना पावर होल्ड करती हूँ आपके ऊपर कि मैं जो चाहे वो डिस्टर्ब कर सकती हूँ आपके लाइफ में। ये हरकतें भी की जाती हैं ताकि सामने वाला हमेशा झुक करके रहे, दब के रहे, डर के रहे। तो ये कुछ लोग करते हैं। क्या किसी के पास इतनी पावर है कि कोई इंसान आपको झुका सकता है बिना आपके परमिशन के? नहीं है किसी के पास इतनी पावर। जब तक कोई इंसान आपके लाइफ में लिटरली ना आ जाए तब तक नहीं। तो दिस पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू से कि अपने ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, अपनी डिविनिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, अंट संट की चीजों में थोड़ा कम ध्यान दिया करो। एंड दिस पार्टनर इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैं एक बात और आपको आगाह कर देना चाह रहा हूँ, एक बात और। जितना आपको भय लगे, डर लगे, शंका संकोच लगे, जो भी आपके गॉड होंगे उनको बस इतना कह दो कि आप हमेशा मेरे साथ रहो। एक मिनट के लिए भी आप अपने भगवान को मत छोड़ो। फिर देखता हूँ कि क्या निगेटिविटी, क्या आपको डर, भय, शंका संकोच सता रहा है।
जो भी गॉड है आपको, मान के चल लो कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, ऐसा प्रॉमिस ले लो उनसे कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, किसी के लिए भी मैं आपको दाव पे नहीं लगा रही हूँ, तब मैं रहूँगा आपके साथ, तो शायद आपको सही लगेगा। अरे तो मेरे को बोलो, दैट्स हाउ दे आर सेइंग, कि हमको बोल दो डायरेक्टली कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। इनका हट भी यही है कि मैं सुनना चाह रहा हूँ अपने दोनों कानों से कि अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ कर रहा हो या आपके खिलाफ कुछ कर रहा हो तो मुझे क्यों नहीं पता चलता है वो चीज़। भगवान के पास तो लोग जाते ही हैं, बट अगर सामने वाला व्यक्ति है वहाँ पर जो आपके लिए कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते उस इंसान से। हर चीज़ के लिए थोड़ी ना भगवान को डिस्टर्ब करते हैं, दिस इज हाउ दे आर सेइंग। इसलिए तो कहा जाता है कि पार्टनर को पहले सब कुछ बताना चाहिए। तो आपको यही बोलना होगा कि दैट्स लाइक आई कांट एक्सेप्ट या आई कांट बिलीव कि कोई इंसान इस एक्सटेंट तक जा सकता है चीज़ों को करने के लिए। एंड दिस इज वॉट योर पार्टनर विल टेल यू कि लोग जा सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकती हो बढ़िया और आप नहीं कर पा रही हो तो ये आपका फॉल्ट है। दुनिया के लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर रहे हैं आजकल। आपको कौन बोल रहा है कि बैठे रहो चुपचाप से घूंघट लेके। डू योर वर्क, अपने तरीके से करो, लेकिन किसी को बचाओ मत। कोई अगर कुछ खराब कर रहा है आपके लिए तो बचाओ मत, ये हमको बर्दाश्त नहीं होता है। बचाना उचाना वाला कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। और किसी ने आपको डिस्टर्ब किया है या आपके पार्टनर के विरुद्ध कुछ बातें की गई हैं तो वो बोल रहे हैं कि ध्यान से देख ही लो, मैं क्या समझाऊं। आप ही ध्यान से देख लो जो भी आपको देखने लायक हो कि कौन क्या है, कितने पानी में है। यही होता है लाइफ में। इसको अगर आपने सही से समझ लिया तो आपने लाइफ समझ लिया। कभी भी कोई तीसरे इंसान की बात में आकर के कुछ नहीं किया जाता है, बिकॉज कोई क्या आपको सिखा सकता है। आपके बारे में बकवास ही बोला जा सकता है, या आपके बारे में, किसी के रिलेशनशिप के बारे में, किसी के पास्ट के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर दी जा सकती हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाए। सो इन अ वे दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि जितना हो सके उतना इस पर फोकस करो कि तुम क्या कर सकती हो, कितना करना है, कैसे काम करना है, उस पर ध्यान ज़्यादा दो, ना कि आलतू फालतू में किसी को बचाने में, उसको हटाने में, उसकी लाइफ को ठीक करने में। किसके पास फालतू का टाइम है इतना। और फालतू का टाइम यूज भी मत क्या करो किसी के लिए। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि मुझे आप में इंटरेस्ट, मतलब आपके लाइफ में मुझे जितना भी इंटरेस्ट हो उतना है, बाकी मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता। तुम में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दो, सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। इंटरेस्ट दिखाने का मतलब बस इतना सा है कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर रहा हो, आप मत इंटरेस्ट लो उसमें कि क्या कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है। अपना काम करो, जिसके लिए लगेगा कि हाँ बेनिफिशियल है तो हाँ वो लोग करेंगे। बैठ के चिंता विंता मत क्या करो, ना मेरा ना किसी और का। इतना लाइफ छोटा नहीं है। इट्स लाइक दिस पर्सन इज सेइंग कि मैं ना, चिंता से होता कुछ है नहीं, भाई बैठ के किसी के लिए चिंता करने से कुछ मिलने वाला तुमको भी नहीं है सिवाय हेल्थ के खराब होने के। चिंता करने से अच्छा है कि अगर आपको कंसर्न है मेरे बारे में तो मुझे बता दो किस बात का कंसर्न है, या उसको टर्न कर लो किसी और अच्छी चीज में। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू, इनका भी मन ऐसा है कि दे आर सेइंग कि मैं अब मतलब कंटिन्यूसली दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि पता नहीं, आई एम जस्ट फीलिंग दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि मुझे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, शायद आप समझने की हालत में नहीं हो। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कभी क्या आपको ऐसा लगा है कि मेरे मन में आपके लिए इमोशंस कम है, भावनाएं कम है, या मैं उसको व्यक्त नहीं करता, या मेरे अंदर आपके मतलब आपके प्रति प्रेम नहीं है, या मैं आपको मैनिपुलेट करता हूँ, या आपको मैं नीचा दिखाता हूँ। कुछ भी आपको लगा ऐसा? मुझे तो नहीं लगता कि आपको लगा होगा। तो जब बातें बाहर निकलती हैं, कुछ लोग जानते हैं तो वो लोग बकवास कर सकते हैं आपके लिए या मेरे लिए कि आप ऐसे सही से ट्रीट नहीं करते हो सामने वाले को, उसको ऐसा लगता होगा, ऐसा लगता होगा। हमको तो नहीं लगता कि ऐसा मैंने कभी किया होगा। हाँ, जो हिडन मेरी फीलिंग्स है उसको आप बताने दोगी तब तो बताऊंगा, और तुम खुद ही सब समझदार हो या समझ जाओगी तो समझ जाओ। मैं बोलूँगा तो मैं तो बोलता ही हूँ, बोलता ही रहता हूँ, पर मैं उसको उतना ओपन नहीं करता। अगर आपको लगता है कि मेरा हार्ट एकदम क्लोज्ड है तो थोड़ा अपने ही हार्ट, मतलब अपने ही इमोशंस को थोड़ा ध्यान से खंगाल कर देखो कि आपके इमोशंस भी क्लोज्ड होंगे। आपके इमोशंस क्लोज होंगे तो मेरे भी होंगे, मैं क्या करूँ।
मैं किसको बताता फिरूं? मैं नहीं बताता हूँ। नाउ दिस पर्सन विल टेल यू ब्यूटिफुल थिंग्स। ये बोल रहे हैं कि जब आपके इमोशंस क्लोज्ड हैं तो मैं तो क्या बोलूँ, बट जब आप थोड़ा सा अपने आप को अलाउ करोगी, तो मैं अभी इसलिए नहीं अलाउ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न, और आपको अपने भीतर ही सवाल जवाब जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इस इंसान के अंदर इतने सारे सवाल हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है अगर ये स्ट्रांग हो तो आपको पता होगा कि आपके जो एस्पेक्ट्स, मतलब अब देखिए क्या आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और एक तरह से वो इंसान के सवालों का आपको समझ आ जाएगा कि क्यों सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस फैक्ट को कि आप समझ जाओगी। इन कुछ बातें बहुत गहराई से पकड़ी हुई हैं। सो व्हेन दे ट्रस्ट यू दे विल से कि मेरा सबसे पहला इशू ये होता है कि मैं जब ऐसे कुछ अपनी बातों को प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तुरंत। वहाँ पे मैं मौन स्वीकार नहीं करता, या वहाँ पे मैं when I'm talking to you and you are talking to me, I don't need something else to be there. There should be no distractions. खोपड़ी में भी नहीं होना चाहिए। When I'm talking to you, it's like you should not be lost in some other world. क्या अदर दुनिया में क्या चल रहा है, इस लोक में तो ये चल रहा है, देखे पाताल लोक में क्या चल रहा है, या इस दुनिया में तो ये चल रहा है, देखते हैं कि कोई और दुनिया में क्या चल रहा है। ये दुनिया अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही दुनिया में रहो। सो व्हेन आई एम दिस पर्सन इज लाइक कि मैं जब हूँ आपके आसपास तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई कैसे होगा? जब मैं आपके आसपास हूँ तो मैं ही हूँ ना, दूसरा कोई कैसे होगा? और दूसरा कोई अगर है तो समझो कि हाउ टू दिस पर्सन से मेरा क्रोध क्या होता है, मेरा एंगर इतना होता है कि जब आपसे कोई बात कहा जाता है तो बाकी लोग कहते तो आपको तो बड़ा रिंगा रिंगा रोजेस, एकदम आप ब्यूटीफुल हो जाती हो, एकदम सिंड्रेला बन जाती हूँ वहां पर। मैं जब बोल रहा हूँ तो अलग टाइप की गॉडेस भूतनी क्यों बन जाती हूँ? मतलब सीरियसनेस क्या से आ जाता है मेरे प्रति, वो भावना कहाँ नहीं? दिस इज समबडी, इन्होंने आपको जितने अच्छे से देखा है, ये इनको ये पूछना है कि आपके आसपास वाले जब आप मंडरा कर आपके आसपास आते हैं तो क्या आप एकदम गुड़िया की तरह नहीं बिहेव करने लगती हैं अचानक से, कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ बोल भी देता है उल्टा पुल्टा तो यही काम अगर मैं करूँ तो आपके तो लग जाएगा एकदम तीर जैसा। तो मेरे मतलब ये जबान का प्रॉब्लम है कि कोई स्पेशल दुश्मनी है मेरे साथ, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। किसी पिछले जन्म का कुछ रह गया होगा तुमको बता देना, मैं ठीक कर लूंगा उसको। और पिछले जन्म का इनका पिछले जन्म का इनका कोई लेन देन बाकी है तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैंने अगर कभी आपको थोड़ा सा भी फटकारा नहीं है तो मेरी इच्छाएं अभी बहुत अधूरी है, फटकार देने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और इसमें सबसे पहला फटकार इनका यही है कि जब मैं बोल रहा हूँ कोई बात तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बात सुनो, लिसन टू मी, मेरा ही बात सुनो। जैसे आप सबका बात सुनती हो वैसे मेरा क्यों नहीं सुन पा रही हो? हमको स्पेशल ट्रीटमेंट देने का क्या जरूरत है? जैसे सबको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बढ़िया से, मुझे राजकुमार बना के बाकी लोगों को राजकुमारी की तरह क्यों ट्रीट कर रही हो? मुझे भी तो ट्रीट करो। राजकुमार भी मैं ही हूँ, तुम्हारी राजकुमारी भी मैं ही हूँ, रानी भी मैं ही हूँ, राजा भी मैं हूँ, मेरे को दोनों तरह से ट्रीट किया जाए। इनको यही बोलना है कि मुझे भी उन नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में आना है, मेरे को भगवान की तरह ट्रीट मत करो। और भगवान को भी आप इतने बढ़िया ट्रीट करती हो, मुझे उनसे जेलसी हो जाता है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार है, मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार है जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ या मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता है ये, नॉर्मल व्यवहार किया जाए मेरे साथ। और अगर कोई इंसान है उसको ऐसा ट्रीट मत करो कि जगत की सबसे बड़ी विलन है, उसको ऐसे ट्रीट करो कि वो कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं एक एक को छका सकता हूँ, डांस करा सकता हूँ अपने ड्रम्स पे, इतना पावर रखता हूँ मैं अपने। पावर क्या है, मान के चल लो कि ये जो थाली बर्तन आपसे नहीं बजता है वो मैं बहुत बचा सकता हूँ। मतलब इट्स लाइक कि जो तुम करने का सोच भी नहीं सकती हो जिस तरह का हरकत, वो मैं अकेले कर चुका हूँ। दोनों हाथ में चूड़ी पहन के जो जो हरकतें की जाती हैं वो सब मैं कर सकता हूँ। वो तुमको नहीं आता होगा, लड़की होने के बावजूद मुझे आता है। तो
तो ये बता चुके हैं कि मुझे जितना अच्छा रोल प्ले करना था किसी के जीवन में कर चुका हूँ, बिकॉज ऑफ यू, कि मैं आपके बिहाफ में कर चुका हूँ सारी हरकतें, क्योंकि तुमसे नहीं होने वाला था कुछ भी। जैसे मैंने सोचा कि मैं ही कुछ लड़की बन के मैं ही अच्छे से लड़ लूँ किसी से, लड़कियों से ही इनको लड़ने का शौक हो गया होगा, मैं लड़कियों से ही लड़ाया, और क्या कर सकता था। नारी समाज से लड़ के आए होंगे कि मैं उनसे भी लड़ाया। चूड़ी बिंदी लगा के मैं उनसे भी लड़ सकता हूँ, मैं उनसे भी लड़ाया हूँ। मैं बोल आया हूँ कि ये इंसान बोलने वाली है, बोलती है, बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा बोलती है, मैं बोलने नहीं देता हूँ, मैं बोलने नहीं देता हूँ, या मैं बोलने नहीं दूंगा, या मेरा पूरा कंट्रोल है इस इंसान के ऊपर, मैंने बांध रखा है इस इंसान को अपने प्रेम में। दिस पर्सन इज लाइक, मैं लड़ भिड़ के बता चुका हूँ कि इस पर्सन को मैं किसी को दान में नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई दोस्ती यारी आपका एंटरटेन नहीं करूँगा, कोई दोस्त यारिन दोस्ती जितनी भी हैं, नाग नागिन जितनी भी हो सकती हैं आपके जीवन में, बिना मेरे परमिशन के एक इंसान भटकेगा नहीं तुम्हारे आसपास, एक आदमी, एक औरत नहीं, मक्खी भिनकनी भी नहीं चाहिए। मिठाई, चॉकलेट, बिस्कुट, जो भी खाना पीना है मेरे को बोलो, बताओ क्या फेवरेट है तुम्हारा, नहीं है तो मैं डिसाइड करूंगा उसको, मैं देखता रहूंगा क्या क्या खा पी रही हूँ। पूरा का पूरा ये, हालांकि अब इनका मन आप अच्छे से खुल के आपको बताएंगे कि मेरा भरोसा पता है किस बात पे नहीं होता है, कि तुम मतलब रहोगी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कहीं उड़ तो नहीं जाओगे पंख फैला के, पंख वाले लोगों से मुझे डर है, मतलब जो ज़्यादा बहुत एडवांस्ड हो। ये डर मैंने आपसे ही सीखा है, आप ही का दिया हुआ ये डर है, पुराना डर है, और इससे इससे बाहर निकलने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास हो तो बताना। मुझे डर लगता है कि जो लोग आपके जैसे नेचर के होते हैं, या जो मुझसे प्रेम करता है, या कोई, इनको कहना यही है कि मैं ट्रस्ट करूँगा तो मैं पूरा ट्रस्ट करूँगा। मैं 2-3 बातें आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लाइफ में, फ्यूचर में जब आप बहुत काम करने लग जाएं तब, जब आप बहुत आगे बढ़ जाएं तब, जब आप बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग आपको देखने लग जाएं तब, मेरे को आप कितना देखोगी, मतलब आप हमसे बात करोगे कि अपना काम धाम ही करते रह जाओगी। इनको ये कहना है कि मैं उसमें भी अपने आप को अटैच करना चाहता हूँ, धागा एक ले आऊँगा और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बांधूंगा, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहां पर भी मैं रहूँ, मेरा पूरा उस पर अधिकार होना चाहिए। आपके करियर पे, काम धंधे पे मैं भी वहां पे रहूंगा। कोई भी बातचीत करेगा आपसे तो मैं वहां पे देख